इतिहास 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न आते हैं, वह बौद्ध धर्म से है। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जानेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, बौद्ध धर्म के जनक कौन है और बौद्ध धर्म के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो इतिहास के प्रथम पन्नों में आकर के यह छपा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध के जीवनी को, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय और समस्त उपदेश को भी हम लोग देखने का कार्य करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और वर्ष 564 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। इसके पिता जो थे वह शाक्य कुल के प्रधान थे, यानी कि शाक्य कुल के राजा थे, एक बहुत बड़े राजा थे। और इसकी मम्मी जो थी वह उसकी नाम महामाया थी और वह कोल्य वंश की कन्या थी, यानी कि वह कोल्य वंश की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध का जन्म के कुछ समय बाद ही इसकी माता की देहांत हो गई। गौतम बुद्ध का लालन पालन इसकी मौसी गौतमी ने की। गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया? तो इसकी मौसी गौतमी ने की। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो कुछ समय बाद इसकी माता की देहांत हो गई। तो जन्म जब बच्चा लेता है, आज हम लोगों का भी घर में यदि जन्म बच्चा लेता है तो कहता है कि जाके घड़ीदार के पास बुझवा लो, इसका कुछ गढ़ा उरा है क्या, ठीक ना। एकदम हर एक घर में एकदम स्वाभाविक होना ही है। तो ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इसकी माता की देहांत हो गई। उसके बाद इसके पिताजी ने जब बड़े बड़े महात्माओं से इसकी जीवनी के बारे में पूछा, कि इसके भविष्य के बारे में देखा, तो उन सन्यासियों ने, उन बड़े बड़े दार्शनिकों ने बताया कि बाबा देखिए, ये जो आगे चल के एक बहुत बड़ी चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर यह एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इससे उसके पिता शुद्धोधन महाराज जी एकदम पूरा हिल गया कि मेरा राजा का बेटा यदि सन्यासी बन जाएगा तो दिक्कत है, लेकिन राजा बने तो वो बेटर है। तो इन जैसे जैसे यह सयाना होता गया, मात्र इसकी सयाना होने के बाद इसका शादी जो है मात्र 16 वर्ष की आयु में इसका शादी यशोधरा से करा दिया गया। इसकी शादी यशोधरा से हो गया। उसके बाद इसको एगो पुत्र का प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? पुत्र का प्राप्ति हुआ, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा और अपने जीवन का राहु माना। लेकिन यहाँ भी एक मजेदार बात है कि आखिर में उन्होंने अपने पुत्र को राहु क्यों माना? क्योंकि लोगों के जीवन में यदि पुत्र आता है तो वह आज के दौर में भी बहुत ही खुश रहता है कि नहीं, हमारा अभी बेटा हुआ है। क्या हुआ है? हमारा अभी बेटा हुआ है। बेटा हुआ तो खूब गदगद है, लेकिन बेटी हो गया तो दिक्कत है। अब बेटी हुआ है तो आखिर में इन्होंने राहु क्यों माना, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा इनकी जीवनी को समझिए। जब राहुल का जन्म हो गया, उसके बाद एक दिन मन किया कि 16 वर्ष की आयु में इसका बीए हो गया, ठीक ना। उसके बाद एक बेटा जन्म लिया, लेकिन आज तक यह महल से बाहर घूमने नहीं गया था। तो यह महल से बाहर घूमने निकला। जब यह घूमने निकला तो सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और अपने बगल में चलाते हुए रथ सारथी को पूछा कि भाई साहब ये क्या है? बोला साहब ये तो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा है। बोला ये कैसे होता है? बोलता एक समय ऐसा आएगा कि आप भी बूढ़ा हो जाइएगा। अरे तेरी हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। बोला हाँ आप भी बूढ़ा हो जाइएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। बोला अरे तेरी के ये बीमार व्यक्ति है? बोला हाँ ये बीमार व्यक्ति है। अच्छा आदमी बीमार होता है? बोला हाँ बीमार भी होता है। बोला चलो और आगे। थोड़ा सा और आगे गया तो वहाँ पे एक मृत व्यक्ति को देखा, क्योंकि भाई उतना बड़ा वह अपने राज दरबार से निकल के बाहर घूम रहे हैं। तो बाहर जब वह भ्रमण करा तो उन्होंने यह 4 दृश्य देखा, जिसमें से 3 बता चुके कि मृत व्यक्ति को देखा कि घर वाला रो रहा है। तो बोला सब रो कह रहा है? तो बोला इसका ये फलवा था, ये मर गया। बोला अरे तेरी के मर गया इसलिए रो रहा है? बोला मरने के बाद रोता भी है? बोला हाँ
रोता भी है। बोला अच्छा। और थोड़ा सा जब आगे निकला तो एकदम हैप्पी मूड में, एकदम प्रसन्न मुद्रा में एगो साधु को देखा, गुनगुना रहा है। लेकिन बोला ये क्या है रे? बोला ये साधु है, न इसका आगे कोई न पीछे कोई। बोला मैंने दुनिया में इसका, बोला कोई नहीं। लड़ी तेरी के, इसलिए इतना ही गदगद है, न इससे इसको किसी से मतलब। लड़ी तेरी के, ऐसा बात है? बोला हाँ। तो दिमाग में अपना बैठा लिया कि हमको अब साधुए बनना है। और वह अपने राज दरबार लौटे, अपने महल लौटे। और महल में लौटने के बाद उसका माइंड जब ऑफ देखा, उसका बाबूजी बड़ा उदास देखा, तो मैंने नाच गान का कार्यक्रम कर दिया। अरे राजा है भाई, सोचना क्या, ले लगा दो नृत्य, बुला दो, बुला दिया। नाच गानी देखा, देखते देखते इसको नींद आ गया, नींद आ गया, सो गया। अब राजा के लिए लगाया है जी, अब राजा देखबे नहीं करेगा, कोई थोड़ा देखेगा। राजा सो गया वहाँ गौतम बुद्ध, ठीक ना। इससे पहले इसका नाम सिद्धार्थ होता है, सिद्धार्थ सो गया। सोने के बाद जब सुबह सुबह इसका नींद खुला तो उन नृत्य गण करने, वो नृत्याना को जब इन्होंने देखा तो बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने मेकअप किया था, सब खूब सुंदर सुंदर लग रहा था। भोरे भोरे में उन लोगों को नग्न अवस्था में इन्होंने देखा तो इनका मन खिन्न हो गया। और यह दूसरी रात को महज 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया। अपने पुत्र और पत्नी को सोया छोड़ करके यह गृह त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और इन्होंने बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वह उन्होंने क्या किया, गृह को त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद यह घोर साधना 6 वर्ष तक किया। कहा जाता है ना कि बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में पूरे 6 वर्ष लगे। और इस 6 वर्ष में उन्होंने घोर तपस्या किया। और उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही गया। और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए और शाक्य मुनि भी कहलाए, क्योंकि यह शाक्य कुल से थे। तो इसलिए कहा जाता है कि बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है। तो भाई हम लोग, आप लोग और यह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, इससे भी हमें एक सीख मिलता है कि बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के, बिना हारे हम लोग जीत हासिल कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कि इन्होंने 6 साल का कठिन तपस्या किया, तब जाकर के यह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ से यह शाक्य मुनि कहलाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अब हम अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और क्या क्या उपदेश में दिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा।